हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। ओके, यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही ये जो रीडिंग होने वाली है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, अगर मैं बोलूं कि दिल थाम कर रखना है, ओके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ओके, एंड यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के मैसेज में यहाँ पर बहुत दिनों बाद ले रही हूँ, इसलिए भी ये रीडिंग खास है। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, एंड मुझे आप लोगों की तरफ सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, और उस पॉजिटिविटी को मैं भी यहाँ पर फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस बात को लेकर। ओके, कि फाइनली आप चीजों से बाहर निकल रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा वो आपको जल्दी से जल्दी दें और जरूर दें। और जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ब्रह्मांड, यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज। ओके, जो आपके आपके कानों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यह आ रहा है कि आपको पास्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि खत्म कर देना है। ओके, पास्ट को आप एक पेपर लो और उस पर लिखो पास्ट। ओके, एंड आपको पास्ट बस लिखना है, भूतकाल लिखना है, और जो भी चीजें घटित हुई हैं आपके साथ में, ठीक है, उसको याद नहीं करना है, बस पास्ट लिख के उसे बर्न आपको करना है। 5 डेज आपको ऐसा करने की जरूरत है। जो भी अगर आपके माइंड में पास्ट में आप घुसे हुए हो, या पास्ट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ पास्ट की कुछ चीजें आपको जैसे याद आके आपको बार बार रुला रही है, आपको तकलीफ दे रही है, तो 5 डेज आपको ऐसा करने की जरूरत है। आप एक मेरेकल की तरह आप देखोगे कि पास्ट का आपके, जैसे कहते हैं ना कि इतना रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा है। ओके, अगर किसी चीज को आप यहाँ पर निकलना चाह रहे हो, पास्ट को आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो, सुलझा नहीं पा रहे हो, या हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फॉरगिवनेस आप नहीं कर पा रहे हो, तो विद इन 5 डेज आप ऐसा करो। बहुत चीजें आपकी लाइफ में, एक कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक रूप में आपकी तरफ यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई अभी भी बहुत गंभीरता से अपनी चीजों को यहाँ पर ले रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी भी चीज में आपको गंभीर नहीं होना है। ओके, क्योंकि जब जब आप गंभीर होते हो, जब जब कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी खुद शांत हो जाता है। तो जितना आपके लिए आप चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, ओके, जितना अपने ऊपर फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, यूनिवर्स भी आपके उतने ही सपोर्ट में आएगा, एंड आपकी वो हेल्प करेगा। क्योंकि आपका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज जैसे आपके दिमाग पर छाई रहती है। ओके, तो आपका माइंड का जैसे क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। बहुत जल्दी आपकी तरफ तीव्रता से कोई ऐसी गुड न्यूज आ रही है, कोई ऐसी खुशखबरी आ रही है जिसको लेकर आप बहुत मतलब यहाँ पर आपके दिल में एक हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। तो यूनिवर्स की प्लानिंग जो है आपके लिए, वो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वही उत्तम है और वही सरल है, और वही उसी में ही आपको आगे जाकर ग्रोथ भी मिलेगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई मतलब यहाँ पर सोने चांदी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, या सोना लेने की कोशिश कर रहा है, सोना चांदी आप खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए मैसेज है कि अगर
अगर आप चीजों को बेहतर करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप किसी लॉस में इन सब चीजों को निकालना चाहते हो तो अभी मत निकालो, लॉस में आप मत निकालो इन सब चीजों को। ओके, क्योंकि आपके लिए अभी टाइम जो है अभी सही नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। किसी के घर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग यहाँ पर हो रही है। घर को आप बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बनाना चाहते हो, तो आपकी प्लानिंग के अनुसार ही आपको चलना है। अदरवाइज कोई आपकी प्लानिंग में यहाँ पर इंटरफेयर करता है तो आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज है। ओके, कोई लकड़ी के, जैसे कहते हैं कि लकड़ी को लेकर बहुत या तो आपके घर में काम हो रहा है या लकड़ी से रिलेटेड, या आप लकड़ी से कुछ काम यहाँ पर करते हो, कोई बिजनेस है आपका यहाँ पर, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, करियर में कुछ भी हो सकता है आपका, तो उसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड आपके लिए मैसेज है कि माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत तीव्रता से होने वाली है। ओके, आप किसी मैया को आप बहुत ज्यादा मानते हो, माँ को आप बहुत ज्यादा मानते हो, तो बहुत जल्दी आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज में शांत आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि शांति आपकी बहुत कुछ बयां करती है। ओके, और शांति ही आपकी खुशी को अट्रैक्ट भी करती है। तो ये अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लक आपका साथ देगा। ओके, लक जैसे समय समय आपके फेवर में है, लक आपका यहाँ पर साथ दे रहा है। तो ये आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज की आप गणित मत लगाओ, यहाँ पर हिसाब किताब आप मत लगाओ, यहाँ पर जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि लक आपके साथ में है। ओके, एंड यहाँ पर कोई हिसाब किताब का बड़ा कच्चा है, हिसाब किताब करना आपको शायद नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, या करते हो तो बहुत अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप करना सीख भी जाओगे। ओके, किसी के पैर में चोट लगी हुई है, काफी दर्द हो रहा है, तो बहुत जल्दी आपको इसका हीलिंग प्रोसेस से आप यहाँ पर गुजरोगे इस चीज के लिए। एंड आपके घर में कोई एक ऐसा मेंबर आ सकता है। ओके, एंड यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके घर में कोई ऐसा मेंबर आ रहा है जो आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। ओके, आपका ध्यान उसी की तरफ यहाँ पर जाएगा, कोई ऐसा मेंबर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड ये मेंबर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा आपको अपनी ऊर्जा थोड़ा सा बचाकर रखने की जरूरत है। ओके, आप किसी भी चीज में ज्यादा, किसी चीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई, जैसे कोई स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई लाफिंग बुद्धा, ओके, लाफिंग बुद्धा से आपके लिए कोई मैसेज भी है। अगर कहीं आपको लाफिंग बुद्धा किसी भी तरह का यहाँ पर दिख जाता है तो उससे आपके लिए कोई मैसेज भी आपको मिल रहा है। ओके, क्योंकि लाफिंग बुद्धा क्या होता है कि एक अबंडेंस को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, एक स्टेबिलिटी को यहाँ पर बताता है। तो वो आपके लिए बहुत, ये मैसेज आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। कोई राधा कृष्णा की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप राधा कृष्णा की मूर्ति से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट यहाँ पर होते हो, या आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति भी है, तो आपको राधा कृष्णा की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ओके, 3 नंबर आपको बहुत ज्यादा शो होगा। ठीक है, 3 नंबर ब्रह्मांड आपको बताने चाहते, 3 नंबर से आपका माइंड बॉडी सोल बैलेंस में है। आपके ऊपर गणेश भगवान की भी असीम कृपा यहाँ पर बरस रही है। ओके, गणेश भगवान जी को मुझे ऐसा लग रहा है, कोई आप उनका जाप करते हो, उनको भोग लगा यहाँ पर आप लगाते हो, तो वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ओके, ये ब्रह्मांड के मैसेज हैं आपके लिए। एंड कोई आपको बहुत ज्यादा याद करता है, ये कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा मिस करती है, आपको बहुत ज्यादा याद करती है। एंड ब्रह्मांड आपको ये भी बताना चाहता है कि आपकी जो ममता है, आपके जो भाव हैं, आपके जो कर्म है, वो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरों को जैसे उन्हें समझ में, दूसरे लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में अ, आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपके कर्मा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि आपके कर्मों से काफी लोगों का भला हो रहा है। आपके कर्म जैसे दूसरों को तकलीफ से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, कोई यहाँ पर हीलर भी है, कोई बहुत
अच्छे ज्ञानी हो आप यहाँ पर, समाज सेवा का कुछ यहाँ पर काम करते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो आप यहाँ पर, तो मतलब बहुत सारी एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो पिक्चर्स बन रही है आपको, आप बताना मुझे क्या बन रहा है यहाँ पर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी किसी ऐसी यात्रा पर जा रहे हो, किसी टेम्पल के आप यहाँ पर दर्शन भी करने वाले हो, ओके, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपसे कनेक्ट करेंगी, कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ ये इस जगह पर मैं बहुत बार आ चुका हूँ, ये बहुत सारी चीजें मुझे कुछ याद दिला रही है, मुझसे कहना चाह रही हैं। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ मैच हो रहा है, ओके। आप कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हील वगैरह पर ऐसी जर्नी पर आप जाते मुझे नजर आ रहे हो, जो आपको काफी सुखद महसूस कराएगा। ये ब्रह्मांड के मैसेज है। प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ यहाँ पर धन आ रहा है, कोई धन ऐसा आ रहा है जिसे आप शायद अनएक्सपेक्टेड है, ओके, जैसे आपको मतलब यहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था, वो धन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ओके। एंड आपको फ्लावर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट यहाँ पर करेंगे, या फ्लावर से आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस आपको मिलते हैं, आपकी एनर्जी भी फ्लावर से मैच होती है, ओके। आपको पास्ट का भी कुछ याद आ सकता है कि पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या कर्मा आपने यहाँ पर करे थे, और मतलब यहाँ पर क्या ऐसी चीजें थी जो आपको पिछले जन्म में आपने अधूरी छूटी थी। ओ माय गॉड, ये किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि जिसे आप शायद इसी चीज की तलाश में हो आप यहाँ पर, जैसे आप अपने खुद के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हो। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर सी इमेज बनी, माय गॉड, जैसे ये उनके चरण हैं, ठीक है, यहाँ पर चरण हैं उनके। एंड यहाँ पर जो उनकी उनका फ्रॉक वगैरह जो होता है वो फैला हुआ सा रहता है। तो आपके ऊपर गणेश भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा है। कितनी सुंदर इमेज यहाँ पर कृष्ण, ये उनका मुख है, जैसे ये मुकुट है, और ये उनके हैंड है, ये उनकी फ्रॉक है, ये उनका जैसे नीचे का हिस्सा है, माय गॉड। एंड यहाँ पर दो पर्सन, माय गॉड, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा लकी हो भाई, आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा आप जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि पीताम्बरी, ओके, जैसे आप कृष्णा को बहुत येलो येलो कलर आप उनको बहुत अर्पित यहाँ पर करते हो, ओके। एंड येलो कलर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर रखता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ब्रह्मांड आपको बहुत स्पीड से आगे की तरफ आपको ले जा रहे हैं, और आपके पीछे पीछे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा शॉक कर सकती है, हैरान यहाँ पर कर सकती हैं, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है, माय गॉड। ये ब्रह्मांड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि फाइनली कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जहां पर जो चीज आप डिजर्व करते हो, ओके, जैसे कोई अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है, कोई गिफ्ट आपको यहाँ पर दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पर देखो आप, ये पर्सन कितना मतलब धोती कुर्ते में है, और ये पर्सन शायद अपनी पूरा ढका हुआ है, ओके। एंड ये ब्रह्मांड के मैसेज हैं आपके लिए, ओके। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अचंभित कुछ होने वाला है आपके साथ में। आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, एंड आपके घर में बहुत ज्यादा लाइट भी रहेगी, प्रकाश रहेगा, ओके। एंड आपके छत पर कोई धम धम की आवाज आती है। मैंने पहले भी बोला था कि शायद आप अपने छत पर आप जाकर देखा करोगे हो क्या रहा है, लेकिन शायद आप शायद इग्नोर करते हो, ओके। तो ये आपके लिए एक मैसेज था। एंड मुझे ऐसा घर लग रहा है कि आपका जो रिलेशन है पैरोट के साथ, ओके, आपके पैरोट के साथ भी आपका बहुत गहरा रिलेशन है। एंड मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की भी इमेज यहाँ पर नजर आ रही है जिसके लेग से बूट पहन रखे हैं, एंड ये जैसे कहते हैं ना कि टैल है, ओके। ये ऐसी भी इमेज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये द फूल का कार्ड भी मुझे नजर आ रहा है, ओके, जैसे आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, ओके। एंड
यहाँ पर जैसे मंकी जो होते हैं ना, मंकी, आ, उस वो इमेज, जैसे ये डॉगी की भी इमेज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, जैसे आपके घर में कोई डॉगी, आपके घर के आसपास कोई डॉगी रहता है, तो वो भी इमेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही, बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, एंड ब्रह्मांड आपको और क्या बताना चाहते हैं? कोई बुक आप बहुत जल्दी आप परचेज कर सकते हो या रीड कर सकते हो। बुक में आप कुछ खोलोगे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे। कोई ऐसी बुक है जिसमें से आपको बहुत सारे आंसर भी आपको आपके खुद के यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपके हृदय में बहुत प्रेम यहाँ पर पनप रहा है, बहुत प्रेम वाली ऊर्जा को आप फील करोगे, महसूस करोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक इंसान आपकी तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है जो आपको बहुत ज्ञान देगा। ओके, जो आपको बहुत हिम्मत देगा, हौसला देगा, एंड आपके सारे राज खोल सकता है। कोई इंसान ऐसा आ रहा है कि आपके सारे राज आप मतलब खुलने वाले हैं। जैसे ब्रह्मांड ये चाहता है कि अब आपकी जो भी चीजें हिडन है, जो भी छुपी हुई है, वो सब आपके सामने खुल जाए। ओके, किसी के कर्मा भी सामने आ रहे हैं। ओके, किसी के कर्मों का भी, जैसे कहते हैं ना कि चिट्ठा यहाँ पर खुलने वाला है। एंड आप सच में अपने आप को, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आप शायद अपने आप को ये बोलोगे कि आप कितने भाग्यशाली हो। ओके, जैसे गलत को गलत और सही को सही, जैसे इस चीज को आप भली भांति यहाँ पर बोल रहे हो। ओके, कि यस ये गलत है और ये सही है। पहले शायद आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आप गलत को गलत, सही को सही बोल, लेकिन अब वो चीजें खुल रही हैं आपकी। किसी की लटें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, मुझे नहीं पता, बाल खोलकर कोई बैठा हुआ है। एंड आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे लगते हो। आपकी सच्चाई जो है, वो दिल की सच्चाई, आपके तन की, मन की, वो सब सच्चाई जैसे ब्रह्मांड उसे कितने के वायरल, ओके, जैसे फैलने वाला। आप, मुझे ऐसा लग रहा है वायरल भी होने वाले हो। आपकी कोई चीज वायरल होने वाली है। अब आप फेमस भी होने वाले हो। ओके, आपको जैसे कहते ना कि आपके लिए यूनिवर्स के पास कुछ ऐसी खास योजना है, कुछ ऐसी रणनीति है जो आपके लिए शायद आपको अभी तक नामुमकिन नजर आ रही थी कि ये नामुमकिन है, लेकिन वो सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। किसी के घर पे कोई बहुत बड़ा सा बक्सा है और उसमें आपने काफी टाइम से कुछ ऐसी चीजें जो निकाली तक नहीं है, तो आपको वहां से निकालने की जरूरत है उसमें से। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कोई यहाँ पर अपना कहते हैं ना कि अपना लास्ट कार्ड खोल रहा है। ओके, जैसे आप अपना जो हिडन टैलेंट है होता है ना, जैसे अभी तक कि भाई ये इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसने अभी तक सबके सामने लाया नहीं है, अपने आप को खोला नहीं है। इसने, जैसे कहते हैं ना, हुक्म का इक्का, इसने अभी भी कुछ ऐसा छुपा रखा है जो बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना आखिरी दाव, ओके, या आप अपना आखिरी पेज यहाँ पर खोलने वाले हो। ओके, और जिसको देखकर लोग हक्का बक्का रह सकते हैं, बहुत शौक हो सकते हैं कि ओ माय गॉड, ये चमत्कार आप कैसे कर सकते हो। ये लोगों को बड़ी हैरानी होगी इस बात को देखकर आपके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का नजरिया बदला है आपका। ओके, किसी बात को लेकर नजरिया बदला है, जैसे आपने अपने आप को बदला है और अपना नजरिया बदल दिया। जैसे कहते हैं ना कि अपने खुद के प्रति नजरिया बदल देते हैं, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक बदलने लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी चीज के प्रति अपना नजरिया बदल दिया है। जैसे आपकी जो कमजोरी है ना, सच बताओ ना, आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर बना लिया। ओके, जैसे आप इमोशनल इमोशनल बहुत हो, तो जैसे ये आपकी कमजोरी थी कि आप पीछे भागते थे, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी ही प्रेम से, अपनी इमोशन से ऐसे ऐसे लोगों को कहते ना कि ऐसे ऐसे लोगों को आपने झुका दिया है जो सच में आपके, कहते ना कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं आपके सामने, लेकिन वो फिर भी खड़े होते थे। ओके, लेकिन फिर भी चलो आपने वो मौका दिया, अवसर दिया, और आपने जैसे उनको कहते ना कि वहीं पर रहकर जैसे उन्हें सच दिखाया, तो आपकी कुछ सच्चाई जैसे लोगों के सामने भी खुल रही है। ओके, ये ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं।
मुझे 5 नंबर बहुत ज्यादा, 5 नंबर अगेन यहाँ पर चेंजेस का 5 आपको बहुत ज्यादा शो होगा। 10 आपको बहुत ज्यादा शो होगा। किसी की हाथों की रेखाएं बदल रही है, किसी का भाग्य बदलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके बच्चों को लेकर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। आने वाले 2 दिन आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाले हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी आप करते हो बहुत बेहतर करते हो, बहुत अच्छा करते हो, और आगे भी आप बहुत बेहतर करोगे, अच्छा करोगे। ओके, ये ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने बच्चों के लिए काफी कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हो जिसमें उसको आगे जाकर सक्सेस मिले, सफलता मिले। तो बिल्कुल सही, जो चीजें आपके लिए लाभदायक होगी उसे आपको उसमें आपको खुद के अपने एफर्ट भी डालने आपको चाहिए। ठीक है, एक रेमेडीज यहाँ पर आ रही है। आप डेली नहीं तो कभी कभी आप जो चींटियां होती है ना, चींटियों को जो गुड़ होता है ना, गुड़ की जो शक्कर होती है, गुड़ की जो शक्कर होती है उसे आप खिलाओ। ओके, और फिर देखो आप मेरेकल्स कैसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को कामयाबी पर आप देखना चाहते हो, तो बस ये एक रेमेडीज वेडनेसडे को आप जरूर कर लिया करो। ओके, आप गुड़ की जो शक्कर होती है ना, वो जहां पर भी चींटे मिले, चींटियां मिले, आप उनको दो, डेली दो या हर वेडनेसडे को दो करो। ओके, फिर देखो आप अपने बच्चों की किस्मत को कैसे बदलते हो। किसी के बच्चों की किस्मत में यहाँ पर राजयोग है, जैसे आपके बच्चे राज करेंगे। ओके, जैसे राजा हैं वो। ओके, एंड आप अभी तक भगवान की जो ऊर्जा ही होती है, देखो भगवान क्या है, भगवान कोई उनका आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, उनकी ऊर्जा वो हवा की तरह है। ठीक है, और यहाँ पर हम अग्नि में भी देखते हैं। ठीक है, एंड ज्वाला जी को जो ज्वाला, अग्नि तत्व, ओके, ये इस चीज से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपका जो कनेक्शन है, अभी तक शायद आप भगवानों को रंग में देख रहे थे, रूप में देख रहे थे, आकार में देख रहे थे, लेकिन ईश्वर परमात्मा निराकार है। उसको जिस रूप में आप देखोगे उस रूप में वो नजर आएंगे। तो ये आपके भाव है, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रंग नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो हवा है, अग्नि है, पानी है, वो उस रूप को आप महसूस करने वाले हो। अभी तक जैसा आपने सोचा वैसे उनके दर्शन हुए, लेकिन जो ईश्वर परमात्मा कैसे हैं उस रूप में आपको दर्शन होंगे। ओके, किसी के बहुत बड़े बड़े बाल हैं, और भाई आप बालों का थोड़ा सा अपने ध्यान रखा करो। ओके, कोई नंगे पैर बहुत रहता है, नंगे पैर आप चलते हो, काम करते हो, तो थोड़ा सा अपने पैरों को मालिश भी आप किया करो। ये मैसेज काफी टाइम से आ भी चुका है। ओके, एंड यूनिवर्स का जो मैसेज है और आपके लिए, आपने मतलब अभी पास्ट, निकट का जो पास्ट अभी गया है, जो बीते दिन गए हैं, वो बहुत कठिनाई से भरे हुए थे, बहुत तकलीफों से आपके यहाँ पर निकले हैं। तो यूनिवर्स को सब पता है यहाँ पर कि आपको तकलीफ क्यों हो रही थी, किस वजह से यहाँ पर हो रही थी। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी तकलीफ यहाँ पर हो रही थी, किसी उसके पीछे कोई रीजन था, कोई कारण था। ओके, लेकिन ये जो कारण है, ये जो रीजन है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन आने वाले 5 दिन आपके लिए सब कुछ चिट्ठा खुलकर रख जाएगा कि क्यों आप ऐसे हो रहे थे, क्यों आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्यों आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको करना कुछ कर कुछ और रहे हो। ये सारी चीजें आने वाले 5 दिन शायद आपको बहुत चीजें आपको क्लियरिटी से मिल जाएंगी। ओके, आप अपने जाप जो करते हो उसका फल आप किसको देते हो? उसका फल आपको परमात्मा को ही देना है, किसी और को नहीं देना है। ठीक है, उसका फल आप परमात्मा को ही दो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और को दे दो, किसी और को नहीं, ईश्वर परमात्मा को ही दो। तब जब आप ईश्वर परमात्मा को दोगे तो उसका फल जिसके लिए आप चाहते हो तब वो उसकी तरफ वहां पर जाएगा। आप जाप कर रहे हो,
बहुत शिद्दत से कर रहे हो, बहुत मन से कर रहे हो। ओ माय गॉड, इसका प्रभाव आप बहुत जल्दी आप देखने वाले हो कि आपके मंत्रों का जो जाप है, मतलब मंत्र जो आप कर रहे हो, जिसका जाप आप कर रहे हो, उसकी ऊर्जा कितनी प्रबल है, कितनी बड़ी है। ओके। किसी घमंडी इंसान ने आपको जैसे काफी कुछ आपके बारे में गलत साबित करने की कोशिश करी थी, लेकिन वही घमंडी इंसान जैसे आपको अम, आपकी कुछ चीजों को जो गलत करना चाह रहा था वो गलत कर ही नहीं पाया। ठीक है, कुछ चीजों को वो गलत साबित करना चाह रहा था, लेकिन वो गलत साबित नहीं हो पाया। कोई अपनी चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। किसी का यूट्यूब चैनल भी है तो आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको सीरियस नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के लिए अपने यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो उसी में ही आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी। ओके, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू भी ध्यान देने की कोशिश करो कि और क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपको उसमें सक्सेस, सफलता मिल सकती है। तो हो सकता है आपको अभी जो चाह रहे हो उसमें ना मिले, कुछ करने के बाद आपको आपका चैनल है उसमें आपको सक्सेस मिले। तो जो आ रहा है अभी उसमें एफर्ट डालो, जो आप चाह रहे हो उसमें एफर्ट मत डालो अभी। ठीक है, आप कुछ लिखते हो फिर इरेज करते हो, अब आप कुछ लिखते हो फिर इरेज करते हो, तो ऐसे मत करा करो। ठीक है, और जो भी लिख रहे हो उसे बहुत क्लीन और सफाई से आपको लिखने की जरूरत है। कोई बैठे बिठाए मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता, कुछ तो भी यहाँ पर सोचता रहता, विचार करता रहता है, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि ये सब चीजें करना आप बंद कर दो। ओके। किसी के पैरों के निशान में यहाँ पर देख रही हूँ, तो बहुत जल्दी आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। माँ लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर लुटा रही है। ओके। एंड यहाँ पर ब्रह्मांड आपके लिए कोई नई नई चीजों की योजनाएं बना रहा है। नई नई चीजें जैसे आपकी तरफ यहाँ पर भेजी जा रही हैं, और नई जैसे कहते हैं ना कि अब आप आपके पास वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि आप नई चीजों को अब आप कर सकते हो। आप पहले कहते हैं ना कि ना ये मेरे से नहीं होगा, ये तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब ब्रह्मांड यूनियन चाहते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को, जिसे कहते हैं ना कि नए चीजों में भी दिलचस्पी दिखानी होगी, नया भी कुछ यहाँ पर आपको करने की जरूरत है। ओके, मुझे घुंघरुओं की आवाज आ रही है, तो हो सकता है आपको आपके घर में घुंघरुओं की आवाज आ रही है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होते हैं। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जब घुंघरू की आवाज आती है तो ये एक संकेत होता है माता रानी का कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कोई जब चाय पीता है तो अपने कप को ऐसे ही रख देते हो, तो भैया ऐसे नहीं रखना है, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप यहाँ पर रखा करो। अपनी मतलब यहाँ पर आपकी अदर एक्टिविटी कैसी है, आप अ, अपनी एक्टिविटी को कैसे यहाँ पर करते हो। ओके, ये बहुत मायने रखता है। संकेत जैसे ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत यहाँ पर देना चाहते हैं। कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बर्ड आपके ऊपर से निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, वो सपना आपका पूरा होने वाला है, ये ब्रह्मांड आपको बताएगा और ये संकेत आपको मिलेंगे। ओके। एंड आपको चलते चलते कोई सोने का टुकड़ा आपको मिलेगा, जैसे कोई चमकती हुई चीज आपको रास्ते में मिलेगी। ओके, ये भी संकेत है आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे हल्दी और टर्मरिक का टर्म हल्दी का आ रहा है। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा हल्दी को लेकर, पानी में लेकर आप अपने हाथों पे थोड़ा सा रब कर लिया करो। ओके, ये ये बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रहों को ठीक करती है। ठीक है, ग्रहों को ठीक करती है। तो हो सकता है आपका बृहस्पति ग्रह, आप अपने हथेली पर आप करोगे तो बृहस्पति ग्रह आपका बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। आपको सपने बहुत आएंगे।
ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आपको सपने इतने आएंगे कि आप शायद ये बोलोगे मैं तो थक गया इन सपनों को ध्यान रखते रखते या समझते समझते, या क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि इनके जैसे कहते हैं इनके मतलब को आप समझ जाओ। लेकिन आपको सपने बहुत आएंगे, चाहे आप समझो मत समझो, जितना समझ में आ रहा है उसे रख लो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड है। जब वो हमारा एक्टिव होता है ना, तो वो जो भी हमारे कहते हैं ना कि हमारे साथ घटित होने वाला होता है, फिर वो पिक्चर हमारे माइंड में घूमती है। ओके, आप जैसे एक दिन पहले आगे चले जाते हो, कोई आपको ब्रह्मांड कोई ऐसी शक्ति देना चाहता है, कोई ऐसी पावर आपको देना चाहता है जो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो बहुत कम होने वाली है भाई, बहुत कम होने वाली है। आपको आपके घर के आगे सातिया बनाने की जरूरत है, ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड का और क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड से मैं देखती हूँ ब्रह्मांड और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। यस, हार्ट चक्रा अवेकनिंग। मैंने यहाँ पर आपको बोल ही दिया, किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, फ्लावर की भी बात करी है मैंने यहाँ पर कि फ्लावर से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। ओके, लटों की भी बात मैंने यहाँ पर करी है, तो हो सकता है ये आपकी परछाई है, ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी सच्चाई है। हो सकता है आपके बाल हैं, लट वाले बाल है, घुंघराले बाल है, एंड यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको एक फ्रेश वाली ऊर्जा में देख रही हूँ, एक तरोताजगी वाली ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, एंड आपको बहुत हंसता खेलता खिलाता खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ बनता हुआ मैं यहाँ पर जैसे एक फ्लावर कैसे बन जाता, आप एक फूल की तरह यहाँ पर आपके आपकी हर चीज में से एक कहते हैं ना कि एक खुशबू है। जैसे आप जब भी आप बोलोगे तो कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट आपको दे सकता है, आप कितना अच्छा बोल रहे हो, या जब भी आप तैयार होके निकलोगे तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है कि आप कितने सुंदर लग रहे हो। ओके, या कोई आपकी जैसे कहते हैं आपके नेचर की, आपके स्वभाव की ये कॉम्प्लीमेंट आपको दे सकता है कि आपका नेचर स्वभाव कितना प्यारा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप रिसीव मोड में हो। ओके, जैसे खुला कहते हैं ना कि आपके दिल के दरवाजे खुले हैं, तो हर चीज जैसे कहते हैं ना कि जो चीज अपने बारे में सुन नहीं पा रहे थे या विश्वास नहीं कर पा रहे थे या फेथ नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीजें आप फेथ भी करोगे, सुनोगे भी, और उसका थैंक यू भी आप यहाँ पर बोलोगे। ओके, एंड यहाँ पर यस, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ चुके हो, आपकी सच्चाई से आप जुड़ चुके हो, जैसे आपका सच क्या है। ओके, वो चीज जैसे आपने एक्सेप्ट यहाँ पर करी है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कुंडली भी अवेकन यहाँ पर हो रही है, आपका रूट चक्रा भी हील होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर नाग देवता की भी इमेज यहाँ पर आ रही है आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कुंडली में कोई किसी तरह का दोष था, तो वो दोष भी आपका हील हो रहा है। ओके, एंड नाग देवता की भी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है। ओके, आपके अंधकार, आपके जीवन का अंधकार, मन का अंधकार, ये हर अंधकार से आप बाहर की तरफ निकल रहे हो और एक रोशनी और एक प्रकाश को अपने जीवन में आता हुआ देख रहे हो। ओके, यस, हीलिंग मैंने यहाँ पर बोल दिया, आपको हीलर हो। तो ब्रह्मांड का अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही है कि आपको अब जैसे कहते हैं ना कि अब किसी झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं, अपने बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को झूठी दिलासा देने की भी जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको झूठ बोलता है यहाँ पर कि आपको झूठा बताता है, तो उसे भी सच साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने जो भी करना था वो अपना काम कर चुका है, यूनिवर्स ने जो करना था आपका काम वो कर चुका है। ओके, जैसे कोई, जो मैंने यहाँ पर बोला, जो आपके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने उन लोगों को मौका दिया, अवसर दिया, ताकि वो आपकी सच्चाई को और आपके दिल को वो देख सके कि आप हो कौन। आपका ओरा ब्राइट हो रहा है, फैल रहा है, आपका हर चीज फैलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है।
ओके, जैसे आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, प्रेम की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पर हरियाली। ओके, ग्रीन कलर को आप सबसे ज्यादा, पिंक और ग्रीन, ये कलर आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं। ओके, ग्रीन कलर आपको हीलिंग दे रहा है, और आपका जो रेड कलर है, पिंक कलर है, ये आपको जैसे आपके रिलेशन को, आपके आप को यहाँ पर जानने समझने में हेल्प कर रहा है। यस, मैंने यहाँ पर जोत की बात करी है डियर, कर दी है मैंने यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर लटों की भी मैंने यहाँ पर बात करी है आपकी, अगर रीडिंग को आप ध्यान से सुनोगे तो। ओके, तो जितना भी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, आपकी पावर है। ओके, जो भी बिखरा हुआ था आपका, वो सब जैसे आपने समेट लिया है, अपनी शक्ति को यहाँ पर समेट लिया है। तो ब्रह्मांड आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, जैसे उससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन, आप खुलकर अभी तक आप अपने कहते हैं ना कि दिल के भार को, ओके, आपके एक भार है शायद आपके आत्मा के ऊपर, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमें गलत बोलता है, ओके, या कोई हमें जैसे गलत ठहराने की यहाँ पर कोशिश करता है, तो हम उस चीज को दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाता, अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते, अपने आप को दिखा नहीं पाते कि आप कितने पोलाइट हो, आप कितने अच्छे हो। लेकिन यहाँ पर वो हर चीज को आप हटा रहे हो, आपके हृदय पर, आपकी आत्मा पर जो भी बोझ है, उस बोझ को आप हल्का कर रहे हो। आपको अपने ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं करना है। जो बोलना चाहते हो आप खुलकर बोलो, पहले बोलते नहीं थे, या आपको कोई समझता नहीं था, या आपकी चीजों का गलत मतलब यहाँ पर निकाला जाता था। ओके, तो यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन, अब जो भी होगा आप खुलकर बोलोगे, हर चीज खुलकर आएगी। यस, अर्थ कनेक्शन, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे, यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज है कि जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे उतना ही बड़ा आप अचीव करोगे, उतने ही आपके जो बड़े बड़े ड्रीम है वो आपके पूरे होंगे। एंड यहाँ पर फेथ, अगेन ब्रह्मांड का मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है कि आपके अंदर एक विश्वास की, कहते हैं कि जोत, वो जोत जल चुकी है। ठीक है, आपकी जो जोत है वो जल चुकी है, और फेथ, ये फेथ और ये विश्वास, जैसे कहते हैं ना कि पूरा पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही है, आपकी आवाज को सुना जा रहा है, आपको वैल्यू की जा रही है यहाँ पर। ओके, आपका जो विश्वास है खुद के प्रति, ओके, एंड कि आप सच में एक ऐसे लाइट वर्कर हो जो कहते हैं ना कि जिसे विश्वास, जब विश्वास खुद के ऊपर बनता है या परमात्मा के ऊपर बनता है तो बहुत कुछ चीजें फैलने लगती है, बढ़ने लगती हैं। ओके, एंड यहाँ पर राधा, माय गॉड, ब्रह्मांड का मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही है कि जो भी चीजें बिखरी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर चीज आपकी बदल दी है। ओके, एक ऐसा बदलाव ब्रह्मांड और यूनिवर्स ने आपके भीतर और बाहर दोनों तरफ यहाँ पर करा है, और उसकी उसकी ब्रह्मांड की जो संरचना थी आपको लेकर, जैसे यही थी ब्रह्मांड की संरचना, जैसे आपके लिए यहाँ पर यही थी कि आप काफी लोगों की मिसाल आप बन सकते हो, काफी लोगों को आप बदल सकते हो, एक बदलाव को आप, मतलब आपके इर्द गिर्द, अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में आप यहाँ पर ला सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज को बदलना है तो सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? प्रेम। और वो प्रेम आपके अंदर इतना है कि किसी भी हद तक आप गुजर सकते हो, किसी की हद तक आप नफरत को झेल सकते हो, किसी भी हद तक गुजर सकते हो। ओके, वो प्रेम इतना है आपके भीतर, जो कहते हैं ना कि आप बहुत सारे लोगों की मिसाल भी बन रहे हो कि यार इसने इसने कैसे अपने आप को बदला, और इसे हर चीज वो कैसे मिल रही है। ओके, तो ये एक ऐसा बदलाव आप लेकर आ रहे हो अपने जीवन में। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें आपने अपने रिलेशन में जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर करी है, देखी है, समझी हैं,
जो दुख का समय है वो सब एंड हो रहा है और फाइनली जैसे यूनिवर्स आपकी एक अलग छवि यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, प्रेम की, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो आत्मा है प्रेम मानती है, प्रेम देती है और प्रेम मांगती भी प्रेम ही है, जैसे उसे और कुछ नहीं चाहिए। और ब्रह्मांड इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और ये आपका जो आत्मिक गुण है, ओके, या आत्मिक ज्ञान है आपका, ये प्रेम जो है आपके भीतर वो फैलेगा। ओ माय गॉड, यस। माँ की जो जोत है, जोत, यस, माँ की ब्रह्मांड, ओके, जैसे यहाँ पर ब्रह्मांड, काली माँ आपको ये बहुत गहराई से समझा देगी, ये गहराई से हर चीज आपको दिखाएगी, ताकि आप भविष्य में भी चाहे कितने भी जन्म हो, आप कभी भूलने वालों में से तो नहीं हो। जो जो आपके साथ में यहाँ पर घटित हुआ है, ब्रह्मांड का मैसेज है कि जो जो चीजें आपके साथ यहाँ पर घटित हुई हैं उसे कभी आप भुलाओगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े झटके आपने झेले हैं, इतना आपने सहन यहाँ पर करा है कि माँ ने जैसे हर चीज जैसे बदली है आपकी। मैंने बोली ना कि रेखाएं बदल दी, किस्मत बदल दी है। तो ये किसके पास होती है, इतनी शक्तियां किसके पास होती हैं? वो माँ के पास है। और माँ ने जैसे आपको कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी पावर से आपको भी बदला है, ताकि आप जैसे कहते हैं ना कि आप बिखरे हुए हो, दिल से भी, दिमाग से भी, या आप अपनी चीजों को संवार नहीं पा रहे हो, सजा नहीं पा रहे हो अपने आप को, तो माँ आपको वो हर चीज के लिए ब्लेसिंग देते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।